आचार्य प्रणव धर्मांसद अलवर से आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या आचार्य महामंडलेश्वर पद शंकराचार्य के समकक्ष पद होता है? क्या आचार्य महामंडलेश्वर पद आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा अनुमोदित है? आचार्य प्रणव जी, जो आचार्य महामंडलेश्वर का पद क्या है वो समझ लीजिए। ये जो अखाड़े बने हुए हैं, इन अखाड़ों में हमारे 10 नामी सन्यासी रह करके साधना करते हैं। जो प्रमुख अखाड़े हैं वो ज्योतिर्मठ से जुड़े हुए थे और ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य जी हैं उन्हीं से दीक्षा प्राप्त करके उन्हीं के शिष्य के रूप में साधना उपासना आराधना करते हुए ब्रह्म प्राप्ति करते थे। लेकिन आपको जैसा कि इतिहास में जानकारी है, पता है कि 1940 के पहले लगभग 165 वर्ष ज्योतिर्मठ की गद्दी में प्रत्यक्ष रूप से कोई शंकराचार्य नहीं रहा। हालांकि बाद में पता चला कि गुजरात के किसी एक गांव में, जो धोलका नाम का गांव है, वहाँ पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य मठ बना करके रह रहे थे। लेकिन वो संचार यात्रा विशेष नहीं करते थे और इसीलिए अधिक लोगों को पता भी नहीं था कि शंकराचार्य जी अभी विद्यमान हैं। तो लोग समझते थे कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी की गद्दी उच्छिन्न हो गई है। 165 वर्ष तक वो खाली रही। ऐसे समय में अखाड़े के सन्यासियों के सामने बहुत बड़ी समस्या ये उत्पन्न हो गई कि वो दीक्षा किससे लें। तो उन्होंने बहुत विचार करने के बाद ये निर्धारण किया कि शंकराचार्य जी तो अब है नहीं, तो ऐसा करते हैं कि हम अपने बीच में से ही किसी योग्यता संपन्न सन्यासी को अपने आचार्य के रूप में विराजमान कर लेते हैं। इस बीच में वहाँ पर परंपरा ये थी कि छोटी छोटी सन्यासियों की मंडलियाँ हुआ करती थीं। जैसे विद्यालय में एक कक्षा होती है, उस कक्षा का एक अध्यापक होता है और वो उतने बच्चों का ध्यान रखता है, उनको पढ़ाता लिखाता है। उसी तरह से सन्यासी लोग किसी एक योग्य सन्यासी के अंतर्गत रह करके साधना उपासना किया करते थे। ब्रह्मसूत्र प्रस्थानत्रयी आदि पर चर्चा किया करते थे। तो वो जो सन्यासी होता था, जो मंडली का ईश्वर होता था, उसको कहते थे मंडलेश्वर। और उस मंडली के जो कई मंडलियों के कई ईश्वर होते थे, तो उन्हीं में से एक जो प्रमुख होता था उसको महामंडलेश्वर कहते थे। अब ये महामंडलेश्वरों में से जब ये चर्चा हुई कि हम अपना एक आचार्य स्वयं निर्मित कर लें, क्योंकि शंकराचार्य जी तो दीक्षा देने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में जो महामंडलेश्वर थे उन्हीं महामंडलेश्वरों में से एक को आचार्य निरूपित कर दिया गया अखाड़े का। अब उस अखाड़े के जितने सन्यासी हैं उनको वही दीक्षा देता है और उतने का वो आचार्य कहा जाता है। तो शंकराचार्य जी के स्थान पर ही आया। तो जो अखाड़े के लोग हैं वो लोग तो उसको उसी रूप में मानते हैं कि जैसे हमारे लिए पहले शंकराचार्य होते थे, वैसे हमारे अखाड़े के लिए यही आचार्य हैं, इन्हीं से हम दीक्षा ले रहे हैं। तो उस अखाड़े के लोगों के लिए वो शंकराचार्य का स्थानापन्न माना जाता है। अब शंकराचार्य जी के समान उसका पद है कि नहीं है, समान उसकी योग्यताएं हैं कि नहीं हैं, वो एक अलग प्रश्न हो जाता है। लेकिन उस अखाड़े के लोगों के लिए, उस अखाड़े के सन्यासियों के लिए वो जो उनका आचार्य बना दिया गया वो शंकराचार्य जी के स्थान पर ही आया, इसलिए उसको उसी रूप में सम्मान वे लोग देते हैं। और उस आचार्य महामंडलेश्वर के रूप में नियुक्त हुए व्यक्ति का भी ये कर्तव्य है कि वो भी अपने आप में वही योग्यताएं विकसित करे, ताकि जिन लोगों का वो परिपालन कर रहा है उनके साथ न्याय हो सके। तो हम लोग भी यही कामना करते हैं। जहाँ तक आपका ये कहना है कि क्या आचार्य महामंडलेश्वर का पद आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा अनुमोदित है, तो हमने आपको बता दिया कि आदि गुरु शंकराचार्य जी 2500 साल पहले हुए और आचार्य महामंडलेश्वर बनाने की परंपरा अभी कुछ वर्षों से, अभी 75 वर्ष भी नहीं हुए होंगे, आज़ादी के बाद की बात है, तो अभी से शुरू हुई है। इसलिए आदि शंकराचार्य जी द्वारा आचार्य महामंडलेश्वर के पद के अनुमोदन की या उसमें समायोजन की कोई बात नहीं है। ये बात ये है कि परिस्थिति के अनुसार अखाड़े के सन्यासियों ने अपना एक आचार्य बनाया है और बना करके उसके अंतर्गत रहते हुए अपना
जीवन सुधार रहे हैं। काशी से श्री राम चौबे जी, आपने प्रश्न किया कि शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण की वृत्ति क्या है। तो शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण की वृत्ति कहीं कहीं 2 बताई गई है, कहीं कहीं 3 बताई गई है, कहीं कहीं 4 बताई गई है और कहीं कहीं 6 भी बताई गई है। 2 क्या है? तो बताया कि 2 है शिल और उंच। एक शिल वृत्ति है और दूसरी उंच वृत्ति है। इनमें उंच जो है वो उत्तम है और शिल जो है मध्यम है। उंच वृत्ति क्या है कि किसान ने खेत से फसल काट ली और फसल काट लेने के बाद अपना अनाज भी उठा करके लेके चला गया। अब वहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक बालियाँ गिरी हुई हैं और दूसरे अन्न के दाने गिरे हुए हैं। तो बालियों को छोड़कर केवल अन्न के दाने को एक अपनी उंगलियों से एक एक करके उठा ले और उठा करके उनको इकट्ठा करे और उसी इकट्ठा किए गए अनाज से अपने जीवन की वृत्ति चलाए। माने किसी का हक नहीं लिया। पक्षी भी आता तो एक दाने को ऐसे चोंच से उठा करके जैसे लेके जाता, उसी तरह से वो एक एक दाना चुन करके जब लेके आता है ब्राह्मण, तो उस वृत्ति का नाम उंच वृत्ति कहा गया है। और अगर उसमें बालियाँ भी उठा ले तो फिर वो शिल वृत्ति हो जाती है। यही दोनों वृत्तियाँ ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ बताई गई हैं, जिनमें से भी उंच वृत्ति परम श्रेष्ठ है। ये तो 2 हो गया। 3 तो बताया है, 3 के लिए याजन, अध्यापन और परिग्रह। याजन माने यज्ञ कराए, उससे दक्षिणा मिले। अध्यापन माने बच्चों को पढ़ाए, पढ़ाने से जो दक्षिणा गुरु दक्षिणा के रूप में मिल जाए। अथवा प्रतिग्रह, कोई दान देना चाहता है तो ब्राह्मणों को दान देने का शास्त्रों में नियम लिखा हुआ है, तो खोजता हुआ कोई आ जाए कि आप ब्राह्मण हैं, हम आपको दान देना चाहते हैं, तो उसको स्वीकार कर ले। इस तरह से 3 वृत्तियाँ जीविका चलाने के लिए ब्राह्मणों के लिए कही गई। अथवा ब्राह्मण को 4 दूसरी वृत्तियाँ हैं, उसके अनुसार चलना चाहिए। वो क्या हैं? वो हैं कुशूल धान्यक। कुशूल धान्यक का मतलब होता है कि 3 साल का इकट्ठा कर ले और फिर 3 साल तक चिंता किए बिना खाता पीता काम करता रहे। अथवा कुंभी धान्यक है। कुंभी धान्यक का मतलब है 1 वर्ष में जितना आवश्यकता है उतना संग्रह कर ले, फिर 1 वर्ष तक समस्या नहीं है। अथवा त्रैहिक, 3 दिनों तक के लिए संचय कर ले, 3 दिन तक निश्चिंत रह करके जीविका चलाए, चौथे दिन फिर 3 दिन का इकट्ठा कर ले, फिर अपना काम करे। अथवा अस्वस्थनिक। अस्वस्थनिक का मतलब है कि बस आज के लिए, जैसे गोरखनाथ जी ने कहा ना कि आज को खाए और काल को झंखे, ताको गोरख संग न रखे। अस्वस्थनिक, अस्वस्थनिक जो होता है वो केवल आज की चिंता करता है, कल के बारे में निश्चिंत रहता है, जो होगा ईश्वर जो करेगा देखा जाएगा। तो या तो ब्राह्मण इस तरह से अपनी आजीविका चलाए। अथवा फिर 6 कर्म बताए गए हैं जो बहुत उत्तम तो नहीं कहे जाते हैं, लेकिन वृत्ति की बात है तो 6 कर्मों से भी अपना जीवन चलाया जा सकता है। वो 6 कर्म कौन से हैं? तो 2 तो बता दिया पहले, शिल और उंच। तो उंच से, शिल से, अथवा फिर अयाचित से, बिना मांगे मिल जाए, या फिर भिक्षा मांग करके, कह करके कि भैया चाहिए। अथवा फिर वाणिज्य माने कुछ बेच करके उसके बदले में पैसा प्राप्त करे, फिर उससे अपनी जीविका चलाए। और फिर कुसीद, कुसीद का मतलब है ब्याज पर धन चला दे। तो ये 6 वृत्तियां हैं। इन 6 वृत्तियों में क्रमशः सबसे पहले जिसका नाम लिया उंच, फिर शिल, फिर अयाचित, फिर भैक्ष्य, फिर उसके बाद वाणिज्य और कुसीद। ये 6 तरह की वृत्तियां हैं। जीवन तो सबको धारण करना ही पड़ेगा, लेकिन उत्तम जीवन वो है जो उत्तम वृत्ति से चले।
तो इसलिए ये 6 वृत्तियाँ आपको बता दी गई। अब इन 6 वृत्तियों में से आप कौन सी वृत्ति के अनुसार अपना जीवन यापन कर सकते हैं, कितना आपके अंदर ईश्वर पर भरोसा है, कितना आपके अंदर कष्टों को सहने की क्षमता है, कितना आपके पास धैर्य है, ये सब कुछ निर्भर करेगा कि आप इन 6 वृत्तियों में से कौन सी उत्तम वृत्ति का अपने जीवन के यापन के लिए चयन करते हैं। पटना से पंकज मालवीय जी, आपका प्रश्न आया है। आप पूछ रहे हैं कि हमने सुना है कि सनातन धर्म में हर दिन कोई न कोई व्रत उत्सव होता है, तो इसकी कोई सूची उपलब्ध है क्या? मालवीय जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये बात एकदम सच है कि सनातन धर्म का हर दिन भगवान का दिन है, हर दिन उत्सव का दिन है, हर दिन व्रत का दिन है, हर दिन साधना उपासना का दिन है। सूची के बारे में अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको सलाह देंगे कि ये बृहन्नारदीय पुराण आप प्राप्त कर लीजिए। इसके पूर्वार्ध में आप जब देखेंगे तो प्रत्येक महीने के प्रत्येक तिथियों का विशेष माहात्म्य, उस दिन किया जाने वाला व्रत और उसका फल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, जो भी तिथियाँ होती हैं, प्रत्येक मास की प्रत्येक तिथि के बारे में वहाँ पर आपको कोई न कोई व्रत अनुष्ठान उपलब्ध हो जाएगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि सनातन धर्म में हर दिन विशेष दिन होता है, कोई दिन सामान्य दिन नहीं है, और हर दिन विशेष उपासना आराधना के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है और मनोकामनाओं की पूर्ति की जा सकती है। राघवेंद्र अवस्थी, दिल्ली से आपका प्रश्न आया है। आप पूछ रहे हैं कि कर्म विपाक के अनुसार कोई व्यक्ति निसंतान होता है तो वो किस कर्म का परिणाम होता है। ये बात सही है, सनातन धर्म में कर्म विपाक का वर्णन किया गया है, और जो भी सुख दुख आपको मिला है वो किसी न किसी आपके किए गए पूर्व कर्म का परिणाम है। कौन से कर्म का परिणाम है, ये फलानुमेय होता है, फल से उसका अनुमान हो जाता है। आम का फल किसी पेड़ में लगा हुआ हम देखते हैं तो हम जान जाते हैं कि किसी समय इसी आम के बीज को यहाँ पर रोपा गया होगा और उसी से ये वृक्ष उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसमें आम के फल हो रहे हैं। उसी तरह से जो फल मिलता है उस फल से हमको पता चलता है कि कौन सा दोष, पाप या कौन सा शुभ कार्य इस व्यक्ति ने किया होगा जिसके परिणाम स्वरूप इसको ये फल प्राप्त हो रहा है। तो जहाँ तक निसंतानता का प्रश्न है कि कोई व्यक्ति किन पापों के परिणाम स्वरूप निसंतान होता है, तो शास्त्र जो कहता है वही हम बता सकते हैं। हमारे यहाँ पद्म पुराण में इसका उल्लेख आया है। पद्म पुराण कहता है कि जो मनुष्य ब्राह्मण की वृत्ति का अपहरण करता है वो अगले जन्म में निसंतान होता है। जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण का अपहरण करवा देता है वो भी अगले जन्म में संतानहीन होता है। वो स्त्री जिसने पूर्व जन्म में किसी बालक का छलपूर्वक वध किया है, हत्या करवा दी है किसी बालक की, वो भी इस जीवन में निसंतान रह करके संतान के लिए तरसती है। जो व्यक्ति बालक को जल में डूबते हुए देख करके भी उसको बचाने के लिए आगे नहीं आता है, वो स्त्री पुरुष आगे के जन्मों में संतानहीन होता है। इसी तरह से जो व्यक्ति पूर्व जन्मों में अतिथि को निराश करता है, जिसके घर से अतिथि निराश होकर के चला जाता है, तो वो व्यक्ति भी संतानहीन होता है। पूर्व जन्मनि यो मर्त्यो वर्तन ब्राह्मणस्य च हरेद वा हारयेद यत्र अत्र पुत्रहीनो भवेत् किल। पूर्व जन्मनि या नारी करोति बालघातनं करोति कपटे नैव बालहीना भवेत् ध्रुवम्। जले निमग्नं बालं यो दृष्ट्वा यो न समुद्धरेत् इह जन्मन्यन्यपुत्रो वै सा पुत्री च भवेत् ध्रुवम्। पूर्वजन्मनि यो मर्त्यो निराशं च अतिथिं द्विज
कुर्यात् क्रोधेन दंडम च पुत्रहीनो भवेत् ध्रुवम। ये पद्म पुराण के कुछ श्लोक हैं। छपने में कुछ वर्तनी में दोष है, तदनुसार ही हमने आपको पढ़ करके सुना दिया है। लेकिन मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि इन पापों के परिणाम स्वरूप निस्संतानता का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। इसलिए दोष पाप से बचे रहना चाहिए, क्योंकि आगे के जन्मों में इन कमियों के द्वारा पूर्व में किए गए कर्मों का परिणाम अपने लोगों को भोगना पड़ता है। नारायण।